काश मेरे ससुराल वाले 100 साल जिए, दीर्घायु हों। लीजिए, चीयर्स। चीयर्स। हैप्पी बर्थडे। जल्दी मुबारक हो। हाँ हाँ हाँ। अरे आओ, खाना शुरू करो। जल्दी खाओ। ये मछली खाओगे? ये मछली बहुत खास है। एकदम नरम और स्वादिष्ट है। ठीक है। अरे माँ, तुम घर में बाहर के जूते पहनकर क्यों आ रही हो? ऐसे करके तुम यहाँ मेहमान बन जाती हो। चाचा चाची भी तो है, उनके लिए खास बात है। वैसे तो तुम ऐसे आई हो जैसे यहाँ काफी समय से रह रही हो। चेन ले, हमारी फैमिली फोटो कहाँ है? अरे सुनो, यू कैन। अरे तुम्हें अभी तक पता नहीं? वो कुछ दिन पहले की बात है। हमारे दोनों परिवारों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बस पाम विहार कॉलोनी में घूमने गया था। हाँ, और मुझे वापस आए अभी 2 दिन नहीं हुए थे। फिर मैंने सुना कि दोनों समधी वहां शिफ्ट हो गए हैं। अरे ये माँ बाप का दिल होता है ना। मुझे लगता है मेरे समधी समधन भी मेरे बेटे पर जान छिड़कते होंगे। मैं अपने बच्चे को शर्मिंदा नहीं करना चाहती, इसलिए चुपचाप घर खाली कर दिया। बाहर आ जाओ और इसे चेन्नई की शादी के लिए रखो। क्या ये समधी जी हैं? अरे मैंने सुना है समधी स्मधन पाम विहार कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। ये दोनों बच्चे यहाँ रहते हैं और वो एक वक्त का खाना भी नहीं बना सकता। हमें तो बस यही चिंता खाई जा रही है, तो हम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गए। ये सब क्या चल रहा है? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? माँ, पापा, ये इतनी बड़ी बात है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? माँ, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? झेन ले, बस करो तुम अपने माँ बाप को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना? अरे सुनो गुआन युकिंग, क्या तुम एक बार के लिए मुझे गलत समझना बंद कर सकते हो? तुम्हारा मातृपितृ भक्ति ही असली भक्ति है और मेरा प्यार का मतलब कोई और ही इरादा है ना? मैं अपने पापा को कॉलोनी दिखाने ले गया था। पापा ने खुद कहा बुढ़ापे के लिए सही है, उन्हें ये बहुत पसंद है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो पापा से पूछो। तुमने ही तो कहा था ना, बोलो ना। और तुम ये मत भूलना, तुमने खुद ही घर छोड़ने की पहल की थी, तुम्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं की। उस वक्त तुमने पापा के साथ जो बेरहमी दिखाई थी, ये साफ है कि तुमने अपनों से मुंह मोड़ लिया। तुम तो बाप बेटी का रिश्ता तोड़ने पर उतारू थी। अब तुम्हें वापस आने की शर्म कैसे हो रही है? जाहिर है तुम चाहते हो मैं अपने माँ बाप से नाता तोड़ दूं। मेरे वापस आने से तुम्हारी मन नहीं रही। घर पर कब्जा करना है ना? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कोई बात नहीं अगर तुम अपने सास ससुर की सेवा करना चाहती हो, लेकिन तुम अपने माँ पापा को तो बाहर नहीं निकाल सकती, है ना? जरा सोचो, वो सुदूर इलाका, वहाँ माँ पापा की आंखों के आगे अंधेरा जाएगा। उनकी देखभाल कौन करेगा? वो करेगा? क्या उन्हें माँ की आदत हो जाएगी? ठीक है, तुम्हें यही कहा। अच्छा, तो मैं तुम्हें प्यार से समझाती हूँ। तुम अपनी बहन पर हर वक्त इस तरह क्यों बरसती रहती हो? सब कहते हैं कि बेटी पैदा करना अच्छा होता है, बिल्कुल एक प्यारी बेटी की तरह जो दिल को सुकून देती है। तुम जरा ध्यान से और सोच समझ कर देखो। युकिंग, मुझे पता है तुम्हें घर परिवार देखना सबसे बेहतरीन आता है, सबसे ज्यादा काबिल हो तुम। अगर तुम्हें सच में इतनी ही चिंता है तो असल में मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना तुम अपने मम्मी पापा को अपने साथ ही रहने के लिए बुला लो। ओ देखो ना, ससुराल वाले हमेशा अपने बेटे के साथ रहते हैं, तो मुझे भी तो अपनी बेटी की याद आएगी ना। मौसी जी, बेशक मेरे मम्मी पापा मेरे साथ आकर रह सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि अनजाने में ही उनका अपना घर चला जाए। मम्मी पापा, आप लोग आखिर कहाँ रहना चाहते हैं? मुझे बताइए ना, तुम्हें वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। किसका घर चला गया? पाम विहार कॉलोनी में तो हम बहुत मजे से रह रहे हैं। अरे हमें जबरदस्ती किसी ने बाहर नहीं निकाला। हाँ, पापा, क्या आप एक बार सोच समझकर बात कर सकते हैं? क्या आप सच सच बता सकते हैं? जब तक आप वहां से हटना नहीं चाहते, तो कल ही मेरे सामने वापस जाकर रहिए। बीच में मत बोला करो। तुम्हें इस परिवार के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सच में मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या लाओ गुआन गुस्से में ऐसी बातें कर रहे हैं? हम माँ बाप अपने बच्चों को पालने में इतनी मेहनत करते हैं, क्या वो वक्त नहीं है कि बच्चे हमारी सेवा करें? तुम इसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? और सुनो, तुम अपने बच्चों का ये हक नहीं छीन सकते कि वो तुम्हारी सेवा ठल करें। अच्छा, अगर तुम अपनी दूसरी बेटी को परेशान नहीं करना चाहते, तो क्या तुम्हारी एक बड़ी बेटी भी तो है? मैंने सुना है बड़ी बेटी काम नहीं करती और घर पर ही रहती है ना? अरे ये तो और भी अच्छा है मम्मी पापा को वक्त देने के लिए। ओह, जैसा कहते हैं ना, जितने बच्चे उतनी खुशियां। देखो तो तुम कितने खुश नसीब हो। 3 बच्चे हैं, बारी बारी से सेवा कर सकते हैं। हम दोनों की तरह थोड़े ही ना। बस एक बेबी है जिसे हर जगह मेरे साथ साथ रहना पड़ता है ना? हाँ, तो क्या हम अपने मम्मी पापा को अपने साथ रहने के लिए बुला लें? हमने सोच तो लिया था, लेकिन हमारे परिवार की कुछ मजबूरियां हैं। असल में गलती मेरी है। मैं सेल्स की जॉब करता हूँ। रोज ये खाने का क्या भरोसा, बहुत ज्यादा पीनी पड़ती है, पता ही नहीं चलता कब घर लौटूंगा। तो अब तुम ही बताओ। उनके आराम में बहुत खलल पड़ता है और मल्टीटोन घर पर वो आम दिनों में दिखता नहीं। वो असल में बहुत बिजी रहता है। सोचा बुजुर्गों को ले आए, ये बात ही मत करो। हाँ। अच्छा, और उस थंडर वाले पीस का क्या? हमने भी तो 1 लाख से ऊपर खर्च किए थे।
है ना? हाँ। अरे कोई बात नहीं, अब तुम दोनों की शादी होने वाली है, ये लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरी बहन और बहनोई ने भी हाथ बंटाया। अरे वाह, माहौल खुशनुमा है। अच्छा, आज का खाना यही खत्म करते हैं। अरे अभी तो मैंने चॉपस्टिक उठाई नहीं, इतने सारे लोगों ने मेरा जन्मदिन मनाया। मैं संतुष्ट हूँ। हाँ हाँ लियो रुतिए, घर का सारा बचा हुआ खाना ले लो। चलो वापस पाम विहार कॉलोनी चलने की तैयारी करें। पिताजी बैठिए, मेरी बात सुनिए। पिताजी, क्या आप मुझे सच बता सकते हैं? पालतू बेटा इतना लाडला नहीं होता। तुम्हारे घर पर तो दूसरों का कब्जा है। और तुम अभी मैं फिर से कहती हूँ, हमें कोई जबरदस्ती नहीं निकाल रहा, ना ही कोई हमारे घर पर कब्जा करना चाहता है। वो मेरे लाडले बेटे की भेंट है, जिसका हम अब आनंद ले रहे हैं। पाम विहार कॉलोनी, हम बहुत आराम से रह रहे हैं। तुम इसकी चिंता मत करो बुआ जी। बेटा पैदा करते वक्त मैं कितनी खुश थी। अब तो बुढ़ापा आ गया है। बेटे को शादी के लिए जगह ढूंढनी पड़ रही है। हाय, शादी के बाद आदमी जिम्मेदार बन ही जाता है, अपने बेटे की खुशी के लिए। चलो एक बार कुर्बानी दे ही देते हैं। अरे समझी, एक मिनट रुकिए। जीजू है गाड़ी लेने का। हम आपको थोड़ी देर में घर छोड़ देंगे। नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं, किसी को भेजने की जरूरत नहीं। हमने गाड़ी बुला ली है, ऐसी बुला ली। हाँ जी, हाँ, सनी बुआ है, पिताजी और समधी जी। हाय राम, आराम से। अरे माँ, अपनी सेहत का ध्यान रखना। तुम्हें याद नहीं है, मुझे मैसेज करना और कॉल करना। घर पहुंचकर मुझे व्हाट्सएप कर देना। अरे माँ, केक चाहिए क्या? अच्छा, अब हम चलते हैं। मम्मी पापा, जाते वक्त आराम से जाइएगा। अलविदा। अरे पापा, सुनिए। तुम्हें भी जाना चाहिए। चला गया। हाँ, कोई बाहर तक देखने नहीं आया। बोरिंग। अरे हाय राम। लाओ गुआन, हाँ, लाओ गुआन, मैंने आज तुम्हारे लिए पेट काटा है। रात को पियेंगे। साथ में मीट भी बना लेते हैं। अरे हेलो, क्या देख रहे हो? बहुत दुख होता है। मुझे नहीं पता कि बाओं को क्या हो गया। अपने बुजुर्गों और बच्चों की सेवा करो। क्या तुम थक गए हो? तुम बस अपने बेटे के बारे में सोचते रहते हो। भूल मत जाओ कि हमारी 2 बेटियां भी हैं। वैसे तुम्हारा बेटा लिबेना अपने सास ससुर की देखभाल करने गया था। यही तो तुम्हारा जल्दी जल्दी बोलने वाला बेटा है। अरे हाय राम, मेरे पापा को चिंता हो रही है। पापा, 1000 मील दूर जाने की चिंता मत करो। अरे देखो जरा, अरे रे रे, ये पेड़ पर कैसे लटक गया? हाँ, ये है कहाँ? अरे तुमने इतनी कीमती चीज को ऐसे ही। देखना तुम्हारा हाथ है। जल्दी से मुझे। इधर, 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 शायद इस तरफ हो। जल्दी करो, जल्दी करो। अरे वो देखो, पेड़ पर लटकी है। अरे, अरे इसे तोड़ना मत। अरे, सुनो। अरे, ये और क्या है? अरे वाह, यूकिंग यहाँ है, देखो। सनी, यूकिंग, यूकिंग, तुम कहाँ हो, यूकिंग? ये लड़की, तुम बहुत पक्षपात करती हो। तुम अब भी उसी औरत की तरफ हो। अब अपनी बेटी से सुलह कर लो। बेटा तो मुंह नहीं दिखा रहा, अब बेटी को भी नहीं देख पा रहा हूँ। सुलह कैसे करूं? क्या मैं, ये बूढ़ा आदमी, उसके आगे सिर झुकाऊं? और सुना है, वो अपने भाई की शादी में भी मदद नहीं कर रही। गलती तो शुरू से उसकी ही है। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो, बिल्कुल सही। सब मेरी ही गलती है, ठीक है। काश मैंने ये बेटा कभी पैदा ही न किया होता। इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया, और वो सब अपने ससुराल वालों के लिए है। बेटी ही अच्छी होती है। बेटी तो अपनी होती है। युकविंग, ये जिद्दी लड़की,
काम से थक गई। मैंने बहुत लंबा सफर किया। खाने के बाद जाना कितना अच्छा रहेगा। जान, आज रात मैं तुम्हें नहीं ढूंढूंगी। आज मेरी मम्मी और सौतेले पापा की शादी की सालगिरह है। मुझे उनकी मदद करनी है। ठीक है, समझ गया। हेलो मम्मी। ये क्विंग, तुम्हें देखो पगली लड़की। तुम दरवाजे पर हो, किस बात से चुप रही हो? अंदर आ जाओ। मैं बस पापा को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। नजर से दूर, दिल से दूर। कोई बात नहीं, मैं 2 दिन में तुमसे मिल लूंगी। अरे तुम दोनों को देखो। मैं किसी को नहीं मना सकती। अरे लेकिन बारिश ठीक है। इस बार तुम्हारा बर्ड नेस्ट बहुत महंगा है। चलो अपने ही परिवार के साथ खाते हैं। तुम्हें इतना महंगा चाहिए क्यों? साधारण ठीक है। ओह, शायद मैंने किसी से कमी से मुझे खरीदने के लिए कहा था। क्या तुमने गलत खरीद लिया? मैं पूछती हूँ। अरे लेकिन मम्मी, महंगा खाने में क्या बुराई है? ये हमारी हदिया है। तुम्हें तो बहुत पसंद है। वैसे तुम लोग अब कैसे हो? हम सब ठीक हैं। चिंता मत करो। अरे तुम्हें भी अपनी सेहत का ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गई। तो मैं पहले फोन रखती हूँ। अरे नॉड यूएक्स यांग चील। ये नाम बड़ा विदेशी लगता है ना? अरे अंदर देखो। ओह बाप रे। ये तो बहुत बड़ा डुप्लेक्स है। इतना खुला और खूबसूरत। हाँ, ठीक है। अरे मैंने तो सोच लिया है। शिफ्ट होने के बाद तुम दोनों, मैं ऊपर रहूंगी, तुम्हारे पापा और मैं नीचे रहेंगे। हाँ, ठीक है। इस तरह तुम्हारी अपनी एक छोटी सी दुनिया होगी। हम तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अरे मुझे बच्चे के लिए एक कमरा भी तो रखना है। अच्छा। उस वक्त तुम 2 बच्चे करना, एक लड़का और एक लड़की। अच्छा, शब्द साथ हो जाएगा। अरे राम, बेडरूम तो कम पड़ जाएंगे। चलो हम इससे भी बड़ा घर देखते हैं। नहीं नहीं मम्मी पापा, ये क्या बोल रहे हैं? इतना बड़ा डुप्लेक्स ऊपर नीचे? क्या हमने तय नहीं किया था? शादी के बाद ये हमारा वेडिंग रूम होगा। अरे पगली लड़की, तू ऐसे कैसे बोल सकती है? शादी का मतलब ही होता है सब कुछ बिल्कुल नया। नहीं तो दूल्हा दुल्हन कैसे कहलाओगे? आ गया? हाँ, हाँ, मम्मी सही कह रही है। मम्मी सही बोलती है। वही तो है ये डुप्लेक्स। क्या हम खरीदेंगे? अरे हमने सब सोच लिया है। क्या तुमने अपना घर बेच दिया? हम दोनों घर बेच देंगे। 2 को मिलाकर 1 कर देंगे। एक बड़े 4 बेडरूम वाले डुप्लेक्स में बदल देंगे। हाँ हाँ हाँ, घर बेच दो। सही कहा। तुम लोग मेरे पापा का घर बेचने वाले हो? बिल्कुल सही। नहीं, पहले तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मेरी दूसरी बहन को भी साथ लेकर चलोगे? मम्मी पापा ने उन्हें घर से निकलने को कहा। तो क्या मैं यहाँ बेबी से शादी कर सकता हूँ? अब तो तुम्हारी दूसरी बहन और तुम्हारे माँ बाप बाहर चले गए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के कागजों से तो वो बाहर नहीं हुए ना। अगर आगे चलकर तुम्हारे बेबी से बच्चे हुए, बच्चों की परवरिश होगी, और तुम्हारी दूसरी बहन ने तुम्हें फिर से घर से निकाल दिया, तो हमारी बेबी का क्या होगा? हाँ, ये घर तुम्हारा और बेबी का होना ही चाहिए। तभी हमारी जान को चैन मिलेगा। मम्मी पापा सुनिए, मम्मी पापा, ये इकलौता घर है। घर बिक गया तो वो रहेंगे कहाँ? जेन लेई की बड़ी बहन के यहाँ बहुत बड़ा घर है। दूसरी बहन कमाऊ लड़की है। तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है ना लेई लेई? ये मम्मी, प्रॉपर्टी के कागजों पर नाम तो मेरे पापा और मेरी दूसरी बहन का है। क्या वो मान जाएंगे? बेच नहीं सकते ना? सही कहा। अरे तुम इसकी चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे लिए एक तरकीब निकाल ली है। उत्तर पश्चिम में काले बादल उमड़ रहे हैं। थोड़ी देर में ओले पड़ेंगे। ओले? क्या ओले पड़ेंगे? अभी अभी तो चादरें धुई थीं। आज का दिन कोई अच्छा नहीं लग रहा। पतले हैं तो बाद में इनाम देंगे। पहले कोई खरीदार ढूंढते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। बयाना रकम ले लेते हैं। अगर तुम्हारे पापा और बहन ने मना किया, तो फिर तुम्हें 3 गुना हर्जाना देना पड़ेगा। अरे बाद में देखा जाएगा ना।
तुम्हारे पापा का दिल तो तुम्हारे लिए ही है। ये घर तुम्हारे लिए ही तो बनाया था। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी दूसरी बहन के मिजाज का भी तो पता है। तुम्हारी दूसरी बहन मुश्किल है निपटना, इसीलिए ना। तभी तो पक्का करना जरूरी है। बाद में तुम्हारे पापा ही उससे बात कर लेंगे। बकवास। अरे सुनो, तो ये घर हम कैसे बेचे? खरीदार की माँ ने तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है। अब तुम्हारे हाथ है। मैं उन्हें तुरंत घर दिखाने बुला लूंगी। दाम थोड़ा कम है। लेकिन जल्दी बिक जाएगा। ठीक है, अगर सच में कोई खरीद ले तो मैं घर पापा के नाम ट्रांसफर कर दूंगा। पूरा सेट। हाँ हाँ हाँ, हवेली तो मेरी होगी। अरे पापा वहां अकेले क्या खेल रहे हैं? दीदी, जब भी आती हूँ पापा को यहाँ अकेला ही देखती हूँ। सच में मेरा दिल बहुत भारी होता है। हाँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मम्मी पापा मेरे साथ रहें। सबसे अगले वाला रहेगी। तुम पहले अपनी सहेली के घर रहती थी, अब उन्हें वहां ले जाओगी तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अरे कैसी हो तुम? वांग कैन मेरी अच्छी दोस्त है। वो हमारे परिवार की स्थिति भी जानती है। हाँ। मैं उससे बात कर लूंगी। फिर उसे बाजार के हिसाब से किराया दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मम्मी पापा मेरे साथ क्यों नहीं रहते? मैं ऑटो में नहीं रहती। मैं उनकी देखभाल कर सकती हूँ। क्या तुम्हारे जीजाजी मान जाएंगे? अच्छा, पहले मैं मम्मी पापा से उनकी राय पूछ लेती हूँ। फिर जीजुन को बताऊंगी। तो फिर तुम्हें भी कोई एतराज नहीं है? चलो फिर। पापा, हम आपसे मिलने आए थे। अरे अरे, ठीक है ठीक है। ये क्या कह रहे हैं आप? काफी फिसलन भरा है। और माँ कहाँ है? अरे, लड़की आ गई। अरे, यूकिंग अभी अभी शंघाई से फ्लाइट लेकर आई है। उसने कहा कि से उड़ते ही सबसे पहले आपसे मिलना है। देखिए, वो रेसा के है। ये सब आपकी पसंद की चीजें हैं। अरे स्यून, अरे माँ, माँ, अरे वाह, मेरी दो प्यारी बेटी आ गई। हाँ। आज रात का खाना घर पर ही खाना। माँ, मैं मीट ले आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सही ब्रेस्ट पोक बनाऊंगी। मैं तुम्हारी पसंद की कुछ और सब्जियां भी कर दूंगी। आ माँ, देखो माँ, इस कॉलोनी का माहौल बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है ये शहर से थोड़ा दूर है। बहुत ज्यादा दूर है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ लगता है शहर से 2 डिग्री ज्यादा ठंड है। तो मैंने यूकिंग से बात की है। आप लोग मेरे साथ क्यों नहीं रहने आते? यूं करने के लिए। वो रिश्ता अच्छा है। उसका घर हर जगह के पास है। बस से बस कुछ ही स्टॉप की दूरी पर है। हाँ हाँ बिल्कुल। ओह, ये क्या तुमने चेन जीजुन से इस बारे में बात की है? बस जब तक आप वहां रहने को तैयार हैं। जीजुन कैसे मना कर सकता है? वैसे भी वो अक्सर घर पर रहता है। इससे किसी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे चेंचन भी बड़ी मुश्किल से आया है। वो भी तुम्हारे साथ रहेगा। ओह, मुझे चेंचन की बहुत याद आ रही है। हाँ हाँ हाँ, वो रोज अपने नाना नानी को याद करता है। अरे पापा, जरा भी मत हिचकिचाइए। हम वहां जाकर क्यों नहीं रहते? चलो अभी शिफ्ट करते हैं। अरे दू युआन, मैं कुछ दिनों में अपना सामान पैक कर लूंगी। फिर हम शिफ्ट कर लेंगे। कुछ दिन मत रुको। आज ही मेरे साथ वापस चलो। चलो चलो, हाँ, मैं तुम्हारा सामान पैक करने में मदद करूं। आज ही चलते हैं। अब अपना सामान लो। हाँ हाँ, वापस घर चलते हैं। अरे हाँ सुनो, मुझे बात वापस जाना है। मैं तुम्हारे साथ घर क्यों नहीं जा रहा? जीजुन, यूकिंग और मैं आज अपने पेरेंट्स से मिलने गए थे। बुजुर्गों को असल में पाम विहार कॉलोनी में रहने की आदत नहीं है। मैं उन्हें अपने घर ले आया हूँ। ऑफिस से लौटते वक्त कुछ ले आना। उनका स्वागत करो। हाँ कर दूंगा। काश। ये सब पहन लो। तुम चेन जीजुन, सोफे पर पड़े पड़े मत रहो। उठो और थोड़ा हिलो डुलो। थोड़ी एक्टिविटी करो। बस हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। अरे, तुमने कहा था ना, तुम्हारी हड्डियां कैसी है? इतनी उम्र हो गई और अभी भी गेम खेलते हो। पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये क्या कर रहे हो? आ
इतने सारे कपड़े हैं। मर्दों को बस 2-4 कपड़ों की जरूरत होती है। कविता। जी जुन, मम्मी पापा अंदर आइए। ओ अच्छा, मैं खुद कर लूंगा, जाने की जरूरत नहीं है। मैं अरे नहीं, आप लोग यहाँ क्यों आए? लीजिए। उई माँ। ये क्या हाल है? जी जुन, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये मेरे सहकर्मी हैं। हाँ, मैंने इन्हें घर पर मीटिंग के लिए बुलाया था। यूं ही खड़े मत रहो, जल्दी से नमस्ते करो। भाभी, अंकल, आंटी, नमस्ते। ठीक है। अरे? अरे, वो माता पिताजी। आप पहले बैठिए। अलग हटो, उतारो, बैठो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी जुन, अरे, अरे, आराम से, आराम से। आपको तकलीफ मत दो। कोई बात नहीं, आप पहले बैठिए। आप लोग पहले बैठिए, प्लीज। जी जुन, इधर आओ। अरे, तुम पहले बैठ क्यों नहीं जाते? थोड़ा पानी लाओ और फ्रूट प्लेट काटो। हाँ। ये सब कैसे हो गया? सामान के साथ मीटिंग कर रहे हो क्या? अच्छा तो ये वही बिजनेस है ना जो पिछले कुछ समय से दबाव में है। बहुत सारे फंसे हुए कर्ज है। ये कंपनी बहुत टाइट चल रही है। मैं कर सकती हूँ, मैं तो यही करूँ। मेरे साथ घर आओ। मैं अगले 15 दिनों तक यही रहूंगा। अगर तुम्हारा बिजनेस का काम खत्म नहीं होता तो यहाँ से मत जाना। हमारे ही घर में रहो। ठीक है। तुम पागल हो गई हो क्या? इतने सारे लोग वहाँ कैसे रह सकते हैं? क्यों रह सकते हैं? ये ट्रस्टी नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य बात है। सामान्य? तुम क्या सोचते हो? जब मिस्टर रेंकू ने अपना बिजनेस शुरू किया था, 18 लोग तब एक ही कमरे में रहते थे, साथ में खाते, पीते और सोते थे, ताकि कर्मचारियों को लगे कि तुम उनकी परवाह करते हो। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टीम कोहिजन। चेन जी जुन, बेशक मैं तुम्हारे काम को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन तुमने मुझे पहले से बताया क्यों नहीं? मैं अपने माता पिता को लेकर आती हूँ और फिर से ऐसा कुछ हो गया तो उनसे क्या करना चाहते हो? उन्हें भगा दूं? नहीं, तुम ऐसा बोल रहे हो तो फिर मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम अपने माता पिता को लाना चाहते थे, तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्या कहना है? मैं भी ऐसा इंतजाम नहीं कर सकती। भाई, मैंने तुम्हें वीचैट भेजा था। भेजा था ना? हाँ माँ। तुम उफ। हाय राम, मैं इतनी बिजी थी या कुछ और? मैंने तुम्हारा कहा हुआ बिल्कुल नहीं देखा। ठीक है। आ ही गए हैं। अब क्या करें? हाय, ये तो सब गड़बड़ हो गया। बीवी, इस बार तुम्हें सच में मेरा साथ देना होगा। देखो, अब काम पर कुछ हो नहीं रहा है ना, मेरा कुछ भी तो पूरा नहीं हुआ। ये सब लोगों को जाने देता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सुबह कुछ, शाम कुछ। हर रोज ऐसा बदल देना, है ना? तो फिर मेरी इस्त कहाँ रह गई? सही कह रही हूं ना? और अगर मिस्टर क्यू को पता चल गया, वो पहले से ही गुस्से में है। मेरी तो अभी भी सांसें चल रही हैं। अरे बहुरानी, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, अरे? क्या तुम पापा को समझाने में मेरी मदद कर सकती हो? क्या हुआ? कुछ सामान लेना है क्या? मैनेजर चेन ने मेरे सोने का इंतजाम सोफे पर कर दिया है। अरे बाप रे। अरे ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छा। वो इस बार मैं अंकल, आंटी, मैनेजर चेन ने मेरे सोने का इंतजाम बालकनी में कर दिया है। अरे अच्छा। ऐसे तो मेरा यहां काम नहीं चल सकता। तो इसका मतलब तुम्हें मेज पर सोना पड़ेगा। अंकल, आप कितने मजाकिया हैं। मैं गेस्ट बेडरूम में सोती हूँ। अच्छा, हमें यहां नहीं आना चाहिए था।
यहाँ हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है। अरे सुनो, क्लाउडी को पता नहीं है। हो सकता है अभी उन लोगों के साथ ठीक ही हो। कंपनी का प्रोग्राम था तो सब साथ में आ गए। क्लाउडी के बाहर आने का इंतजार करो, देखते हैं वो क्या कहती है। मेरी तो पूरी इस्त मिट्टी में मिल गई। जीक्सन, क्लाउडी, आगे से पति पत्नी आपस में बात कर लिया करो। इन बेकार की बातों को भूल जाओ। हम अपनी बेटी के लिए मुसीबत नहीं बनेंगे। सेक्रेटरी लियो। पिताजी, जरा बात तो कीजिए। सुन रहे हो? सुन लीजिए। बात करना, थोड़ा सब्र करो यार। जरा सोचो तो सही। मम्मी पापा देखो ना। हाय राम, पापा, मुझे एक शब्द मत बोलना। बस करो, मैं और तुम्हारी माँ हमें से कोई फर्श पर नहीं सो सकता। बस ऐसे ही चले जाओगे? वो देखो, गाड़ी की चाबी। अरे ओहो, नहीं मम्मी पापा, मुझे बहुत अफसोस है। हाय, तुम सच में, तुम तो, हाय राम। पापा मुझे करने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा। माँ, पापा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मैं वादा करती हूँ 15 दिन में तुम्हें लेने आऊंगी। बात जो है तुम्हारे पापा ने अभी जो कहा उसे दिल पर मत लेना। ये बस एक इत्तेफाक है। जैसा कि कहावत है, पगली बेटी पराई धन होती है। आखिरकार बेटे पर ही निर्भर रहना पड़ता है, दामाद पर नहीं, है ना? पापा, आप ऐसा कह रहे हैं, मुझे और भी बुरा लग रहा है। बस बहुत हो गया, जाओ, जाओ, कुछ मत कहो। करो। पापा को कहीं और जाना है, घर जाओ। हाय, मैनेजर चेन, आपका घर कितना खूबसूरत है। अब मुझे समझ आया कि एक कामयाब इंसान होता क्या है। आप ये सब कैसे कर लेते हैं? मैं तो अभी भी एक कामयाब इंसान बनने से कोसों दूर हूं। आप बहुत विनम्र हैं। हमें से कई लोग भी कमाने के लिए बीजिंग आते हैं। कोई 10 तो कोई 20,000 कमा लेता है। लेकिन आप बीजिंग में घर और गाड़ी खरीद सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऊपर से अगर आपको बीजिंग का राशन कार्ड मिल जाए, तो आप इलीट ऑफ द इलीट हो जाओगे। सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, सुनो भाइयों, मेहनत करो। जब तक तुम मेहनत करने को तैयार हो, घर, बिल और गाड़ी सब कुछ तुम्हारा होगा। ठीक है? अच्छा, अब से हम सब मैनेजर चेन के साथ मिलकर मेहनत करेंगे। मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तुम यहाँ इतने लंबे समय से हो। अब मैनेजर चेंज कहने के बजाय उन्हें बॉस बुलाना शुरू करो, समझे? नहीं, बॉस मत बुलाओ। तो तुम क्या बुलाना चाहते हो? मैं भैया बुलाना चाहूंगा। भैया जीजून। ओहो हो, खाओ। जिम जाना है। प्रैक्टिस करते करते क्या? मैंने अभी एडमिशन लिया है। मुझसे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तू जाना क्यों नहीं चाहती? अरे मुझे एक कॉल आ रही है, सुनो, तुम पहले जाओ। ठीक है। ठीक है, जिम मत इंतजार करिए। ठीक है। हेलो जाओ झांग, क्या हो रहा है? यू क्विंग दीदी के पास एक जरूरी खबर है। ली बेई के मां बाप ने अपनी चाल चल दी है। अरे दीदी, अंकल गुआन से तुम्हारी क्या बातचीत हुई? तुम्हारा वो घर किराए पर देना है या बेचना है? मुझे लगा मैंने तुमसे मदद मांगी थी। दीदी, तुम तो बहुत अच्छी हो। तुमने क्या कहा? ये घर मैंने तुम्हारी कंपनी से खरीदा है। ओ, ओ, मुझे बस ये जानना है, क्या तुम कभी भी इसकी जांच कर सकती हो? अगर कोई मेरा घर बेचना चाहे या ऐसा कुछ करे, तो क्या तुम मेरे लिए इस पर नजर रख सकती हो? बस इतनी सी छोटी सी बात है दीदी, मैं तुम्हें बताती हूँ। इस एजेंट सिस्टम की सारी जानकारी आपस में जुड़ी होती है। जैसे ही तुम्हारा घर किसी भी किराए की वेबसाइट पर दिखेगा, मैं सब कुछ देख सकूंगी। चिंता मत करो, तुम्हारे घर पर पूरी पैनी नजर रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। गुआन झेनलेई। क्या मेरा घर अच्छा नहीं है? हाँ, जरा इस कमरे को फिर से देखो। ओए, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये सजावट बहुत अच्छे से मेंटेन की है। ये लाइटिंग देखो। बहुत बढ़िया है। सच में बहुत बढ़िया है। दाम के हिसाब से तो कमाल है। और मैं तुम्हें बताऊं, ये इलाका बहुत प्राइम लोकेशन है। सच में थोड़ी देर में और कितने लोग देखने आने वाले हैं। सच में हम बच्चों की वजह से शादी कर रहे हैं। नया घर देख लिया, वरना इतना सस्ता दाम कैसे मिल सकता है? सच में बिल्कुल सही। मम्मी पापा, कौन है जो मेरा घर बेचना चाहता है? बाहर आओ, वो यहाँ क्यों है? ये सब कैसे हो गया? इधर आओ। अगर यूशन ने हमें फोन नहीं किया होता, हम तो अभी भी अंधेरे में होते। तुम करना क्या चाहते हो? माँ, मैं जब हमने ये घर तुम्हारी शादी के लिए बनवाया था, तुमने हमसे कोई बात नहीं की। तुम अपने ससुराल वालों को क्यों नहीं ले आए? अब तुम हमारी पीठ पीछे घर बेच रहे हो। क्या तुम्हारी आंखों में हम माँ बाप की कोई इज्जत बची है? समधी जी, कुछ तो बोलिए। यहाँ अभी बाहर वाले भी तो हैं। हाँ। अरे राक्षसी, जब तूने अपने बेटे की शादी के लिए ये घर दिया था, तब क्या तेरा पूरा परिवार वहां था? तुमने कहा था कि घर के मुखिया हो, अपनी बात से मुकर तो नहीं सकते। तूने कहा था, अब बीच में टांग अड़ाने आ गए। तुम बस अपने बेटे को ये शुभ काम करने नहीं दे रहे। तुमने हमारी पूरी फैमिली की कितनी बेइज्जती करवाई है। अरे
समधी जी, नौटंकी मत करो। ये मेरा घर है। मैंने कब तुम्हें इसे बेचने को कहा? अरे, तुम अभी बाहर जाओ। नहीं, रुको, मैंने कहा, ये घर पूरी तरह से तुम्हारा है। अगर बात नहीं बनी तो बेच दिया जाएगा। ये तो हद ही हो गई। हद तो तुम लोग कर रहे हो। मैं तुम्हें फिर से बता रही हूं, ये घर मेरा है। ये बिक्री के लिए नहीं है। अभी निकलो यहां से। हेलो हेलो, अरे भाई, पहले चलो। बाद में कॉल करना, बाद में कॉल करना। हाँ, सॉरी सॉरी। गुस्सा मत होइए पापा। तुमने हमें झूठ बोलकर घर से बाहर निकाला, सिर्फ हमें एक करने के लिए। और अब तुम चोरी छिपे ये घर बेचने वाले हो, बस हमें फिर से साथ रखने के लिए। तुम्हारी हमारे लाओ गुआन परिवार से क्या दुश्मनी है? समधी जी, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। यह सब बच्चों की भलाई के लिए है। तुम अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती? ले अपने माता पिता को बताओ, हमारी नियत अच्छी है या नहीं। मम्मी, पापा, ये एक गलतफहमी है। ससुर जी और सासू माँ भी हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं। वो दोनों परिवारों के पुराने घर बेचना चाहते हैं और फिर मेरे और बेबे के लिए एक बड़ा डुप्लेक्स खरीदना चाहते हैं। तुम क्या? पापा, लाओ गुआन, प्लीज बैठिए, पहले यहाँ बैठिए। पापा पापा ऐसा क्यों हुए? आप ठीक तो है ना? यह सब मेरी गलती है। काश मैं वहां रह पाती तो मैं आपको इतना गुस्सा न दिलाती। मैंने जीजुन को बुलाया। अच्छा है कि हम आपके साथ नहीं रह रहे, वरना हम सच में बेघर हो जाते। यह सब तुम्हारे बेटे का किया धरा है। भैया जिजुन के कपड़े टांग दिए गए हैं। ठीक है। समधी जी, आपका क्या मतलब है? क्या मतलब ये सब आपके बेटे ने किया? हमने तो अपनी बेटी की शादी एक फ्लैट में की थी। आपकी बीवी के पास भी एक घर है। बताइए किसको नफा और किसको नुकसान हो रहा है? हमारा तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, फिर भी हमने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। क्या मैंने पहले साफ साफ नहीं बताया था? अपनी नेकनियति साबित करने के लिए हमने अपना घर बेच दिया। क्या ये हमारी नियत का सबूत नहीं है? बेबी, अब तुम्हारा ये कहना बिल्कुल बेकार है। अगर ये घर बिकेगा तो मेरे मम्मी पापा की मंजूरी भी चाहिए। तुम चुपके से पीठ पीछे ये सब क्या कर रही थी? मेरे मम्मी पापा तो सब कुछ से रहे, लेकिन तुम, अगर आज मेरे पापा को कुछ अनहोनी हो जाती तो इसकी जिम्मेदार तुम होती। गुआन दो यून, यहाँ दिखावे की इतनी अच्छाई मत झाड़ो। ऊपर से इतनी मासूम दिखती हो, मगर अंदर ही अंदर कितनी गहरी चालें चल रही हो। उस दिन की दावत में भी तुम बस नौटंकी कर रही थी, और मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारे मम्मी पापा हमारे साथ रहें। ये घर बेचने का इतना नाटक मत करो। ये बताओ, ये सब अपने माँ बाप के लिए कर रही हो या अपने लिए? ये बात तो तुम खुद भी जानती हो। तुम बिल्कुल बेवजह की बातें कर रही हो। ठीक है, जब यूकिंग लौटेगी तब हम इस बारे में बात करेंगे। गुआन के माता पिता तो निकम्मे हैं। बेटी कुछ और कहती है और करती कुछ और है। हमारी बेबी को तुम्हारे गुआन जेन नहीं पसंद आ गए। सच में अंधा हो गया था। बिल्कुल सही पकड़ा। अरे गुआन जेनली, जब हम पहली बार मिले थे तब क्या हमने तुम्हें अपना घर जमाई बनने दिया था? तुम्हारे माँ बाप को अपनी इज्जत प्यारी थी, उन्होंने साफ मना कर दिया था। ऐसे करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। भला मैं तुम्हारी माँ को कैसे बताऊं कि मैं भी कोई बड़ी हूं? तुम्हारी बड़ी बहन ने इस तरह उंगली उठाकर मुझे सबक सिखाया। ये अपमान हम क्यों सहें? आज तुम साफ साफ बता दो, या तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं, या फिर क्या आज से बेबी से नाता तोड़ दो। मैं 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 अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुम्हारे लिए बेबी को सब साफ साफ बता देता हूँ। पूरी तरह नाता तोड़ दो, फिर कभी शक मत देखना। चलो यहां से, चलो। जेन ली, आ घुटनों के बल बैठो, माता पिता को प्रणाम करो। तुम किसे प्रणाम कर रहे हो? पिताजी, अगर मैंने बेबी को खो दिया तो मैं भी मर जाऊंगा। हम निकल रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने इस घर का वादा थंडर से कर दिया है। ये थंडर के लिए है। जल्दी चलो, निकलो यहां से। पिताजी, चलो यहां से।
युकिंग के माता पिता घर से बाहर आ गए। हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है। माता पिता अब कैसे हैं? छोड़ो भी, बस घर आ जाओ। मैं जल्दी वहां पहुंचा हूँ। ठीक है, मैं जल्दी आ रही हूँ। पिताजी गाड़ी से उतर गए। हम आ गए। हम आ गए। सामान आने वाला है। लाओ गुआन, आओ अपना सामान ले लो। अरे, शुक्रिया। आ आ आ आ अरे अरे, लाओ गुआन। पिताजी पिताजी, लाओ गुआन। क्यों कर रहे हैं? पिताजी तुम्हें क्या हुआ? लाओ गुआन, पिताजी तुम्हें क्या हो गया? पिताजी तुम्हें क्या हुआ? पिताजी तुम्हें क्या तकलीफ है? पिताजी क्या हुआ? लाओ गुआन, मुझे मत डराओ। पापा पापा क्या हो गया आपको? पापा बेहोश हो गए। अरे देखो अपने पापा को। ये अचानक कैसे हो गया? पापा उठिए। पापा पापा ये सब कैसे हुआ? जल्दी एक मिनट। हाँ, कर रही हूँ। लाओ गुआन, हिम्मत रखो। लाओ गुआन, क्या मैंने 120 डायल किया है? हाँ, यहाँ कोई बेहोश हो गया है। हाँ हाँ, तो जल्दी भेजिए एम्बुलेंस। आई है। माँ चिंता मत करो, घबराओ मत। लाओ गुआन, इन्हें आवाज लगाओ। आवाज लगाओ इन्हें। अरे, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या? लाओ गुआन, लाओ गुआन। पापा पापा डायरेक्टर वन, आंखों खोलो। आओ आओ, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। और ये चला। देखो क्या हाल है। पता नहीं अचानक क्या हो गया इसे। दिल और सांस दोनों ने जवाब दे दिया है। हाँ। क्या तुमने 120 कॉल किया? करो। ठीक है, चलो जल्दी करो। नर्स, मेरे पापा कैसे हैं? परिवार वालों कृपया धैर्य रखें। डॉक्टर बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या लड़के के पिता खतरे में हैं? अभी पक्का पता नहीं चला है। यही प्रतीक्षा करें। दरवाजे पर बचाव कार्य में बाधा न डालें। रुको। यह मेरी गलती है, मैंने ही तुम्हें रुकने की जिद पकड़ी। वरना पापा की यह हालत नहीं होती। मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकती हूँ? खुद को दोष मत दो, बिल्कुल मत दो। रो मत। माँ जल्दबाजी मत करो। भगवान का शुक्र है कि हमें नीचे डॉक्टर शू मिल गए। उन्होंने सीपीआर किया, इसलिए उनकी सांसें वापस आ गईं। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें डॉक्टर शू नहीं मिले होते। मैं तुम्हारे पापा के बारे में सोच भी नहीं सकती। टेस्ट रिपोर्ट है। ठीक है, शुक्रिया। इसमें बहुत ज्यादा है। कार्डियक एजेंसी है। शायद यह एक मामूली मात्र है। तुरंत इमेजिंग के लिए ले जाओ। अंकल गुआन, हम अस्पताल पहुंच गए हैं। घबराइए मत। हम अभी एक छोटी सी जांच करने जा रहे हैं।
पेटी भाई, ओ, तुम भी ट्राई करो। अरे आग बुझाओ। अरे, उफ ठीक है उफ, अरे एक मिनट रुको, ठीक है। 1 मिनट रुको। आ ठीक है चलो। मैं खुद कर लूंगा। अरे जी सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ 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 हाँ। अरे 1 मिनट रुको, बॉस ठीक है। भाभी का फोन आया था, कह रही थी कि तुम नहीं मिल रहे। हेलो। आ मैं अपना फोन दूं? यो शायद दूसरे घर में है, मैंने तो नहीं देखा। क्या हुआ? यांसी हॉस्पिटल में पापा की इमरजेंसी सर्जरी हो रही है, जल्दी यहाँ आओ। आ मेरे लिए बैंक कार्ड लेकर आओ, सर्जरी के लिए $1 लाख चाहिए। ठीक है, घबराओ मत, मैं जल्दी वहां पहुंचता हूं। ठीक है ठीक है, बाय। मुझे बाहर जाना है, तुम पहले काम करो। जी जुन, तुम आ गए। माँ, पापा को क्या हुआ? आपको अचानक हार्ट अटैक कैसे आ गया? मैं तुम्हें बाद में कार्ड के बारे में बताती हूँ। आ हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। मुझे दे दो, जल्दी से एडवांस जमा करो। पापा ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। और कितना चाहिए? यू किंग, पापा अकेले हैं क्या? हमारे पास ऑपरेशन के लिए एक ही पैसा नहीं है। आप कैसे हैं? अरे मेरा मतलब नहीं था। तो तुम्हारा मतलब क्या है? बिना सनक के तुम क्या करती? मम्मी पापा भी नहीं जाएंगे, पापा ठीक हो जाएंगे। मैं तुमसे कहती हूँ जी जुन, अगर पापा को कुछ अनहोनी हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जी जुन, अरे वो। जी जुन, प्लीज पहले एडवांस जमा कर दो। मैं घर जाकर पैसे लाकर तुम्हें लौटा दूंगी। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम भुगतान कर देंगे। बच्चे होने के नाते ये तो हमारा फाराजा है। मेरा कार्ड मेरे पास है। डोंगयुन, जल्दी से एडवांस जमा करो। हाँ। आपके बारे में क्या ख्याल है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। चेयरपर्सन साहिबा, जरा देखिए, आप इसे हर एंगल से देख सकती हैं। ओहो, इतना एडवांस था? हाँ बिल्कुल। अरे वाह, देखो, अरे ये किचन नहीं है क्या? अरे हाँ, सच में। थोड़े फल धो लो। अरे छोड़ो ना, तुम भी ना। अरे वाह, ये सबसे आखिर है, इसे बर्बाद मत करो। एक और लोगे क्या? अरे बाप रे। मैंने इसे बराबर किया, लाउली। ओह, यहाँ अभी थोड़ा टेढ़ा है, तुम्हारे लिए इसे ठीक कर देता हूँ। आओ करके दिखाओ। अरे हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। अरे सुनिए, हाँ ठीक है। हाय राम। मेरे पापा की सर्जरी होनी है, मैं तुरंत वहां पहुंच रहा हूँ। ये अचानक कैसे हो गया? मेरे 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 पापा ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया होगा। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। नहीं 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 नहीं, तुमने फोन पर क्या कहा? क्या जान को कोई खतरा है? कहा कि चीफ डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना है, हार्ट की बाईपास सर्जरी करवानी है। तो फिर तुम जल्दी जाओ, कोई भी खबर हो तो हमें जरूर बताना। अरे जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी अंदर आओ। कोई खबर मिली तुम्हें? अरे हाय, इस बुढ़े को क्या हो गया है? तुमने कहा था कि ग्वान परिवार ये जिम्मेदारी नहीं मानेगा। हाय राम। बेटी के लिए शादी का घर ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? ठीक है, तुम चिंता मत करो। जरा उस दाम की फिर से जांच करो, है ना? प्लीज वो पीपीटी चेक करो जो मैंने तुम्हें भेजी है। हाँ बिल्कुल यही। क्या तुम इसे बंद नहीं कर सकते? मेरा काम। तुमने कहा था मैं यहां नहीं हूं, रिमोट से नियंत्रण नहीं। कितनी कॉल्स आ चुकी हैं? सुनकर ही चिढ़ हो रही है। वीचैट पर मैसेज भेजो। अरे ये पापा कब बाहर आएंगे? पता नहीं, तुम्हारा शक है, बेचैन। हाय, इस घर के ये बच्चे, मुझे ये काम समझ नहीं आता। टाइम क्या हो रहा है? अभी भी तुम्हें काम ही सूझ रहा है? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा कोई मतलब नहीं है। जी जुन, हाँ, तुम वापस जा सकते हो। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वीचैट पर मैसेज कर दूंगा। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। यहाँ हम सब हैं ना? यहाँ होना जरूरी नहीं है। जीजा जी, आप वापस जाइए, काम ज्यादा जरूरी है। दीदी, जीजा जी को वापस जाने दो। यहाँ करोगे भी क्या? इतने सारे लोग काफी हैं। ऑफिस जाओ। मैं जल्दी से वापस आता हूँ, काम खत्म करके तुरंत वापस आता हूँ। अपना काम करो, जल्दी जाओ।
अच्छा अच्छा। अरे माँ, पापा कैसे हैं? अरे, सर्जरी क्यों हो रही है? गुआन जिनलेई के पिता तुम पर बहुत मेहरबान थे। तुम पापा से किस बात पर नाराज हो? मुझे ऑपरेशन थिएटर बहुत सारा है। और जानते हो क्या? गुआन युक्सेन, खून की उल्टी मत करो। सब कुछ मुझ पर मत थोपो। अरे, क्या पापा तुम्हारे घर नहीं गए थे? तुम्हें देखा नहीं करी? तुमने तुम्हें हाथ अस्पताल है। तुम्हें हिम्मत कैसे? जिनले, तुम क्या करना चाहते हो? हम अस्पताल में हैं। क्या तुम चुप रह सकती हो? दीदी, तुम ऐसी क्यों हो? तुम गुआन युग के साथ मिलकर मुझे नहीं सता सकती, है ना? हाँ, मैं तुम्हें सता रही हूँ, तो क्या कर लोगी? माँ, कुछ तो बोलो। मेरी क्या गलती है? ये सब तुम्हारी वजह से है। आह, डॉक्टर जू, सर्जरी सफल रही, लेकिन अंकल गुआन को पहले 2 दिन आईसीयू में रहना होगा। हालत स्थिर होते ही सामान्य वार्ड में भेज देंगे। बहुत अच्छा। शुक्रिया। थैंक यू श्याओजू, थैंक यू। आंटी लियू, इस बार बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हें भी अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैं अभी अंकल गुआन को आईसीयू में ले जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको। पसीना पोंछ लो। शुक्रिया। 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 नमस्ते डायरेक्टर वन, प्लीज थोड़ी देर में डॉक्टर शू के पास आइएगा। ऑफिस में सर्जरी का नोटिस साइन करना है। अरे शुक्रिया। थैंक यू, माँ। तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर शू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आपको यह पता न हो, डॉक्टर शू ने आज ही एक बहुत मुश्किल सर्जरी पूरी की है। 7 घंटे से ज्यादा की। वो पूरी तरह थक चुके हैं। उन्होंने खुद यही जुटाया है। वो घर जाकर आराम करने वाले थे, पर अंकल गुआन की तबीयत ऐसी थी कि देखिए ना, उन्हें यह सर्जरी अभी ही करनी पड़ी। गुआन अंकल को दिल का दौरा पड़ा। उस वक्त स्थिति सचमुच बहुत खतरनाक थी। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, साइन करना मत भूलिएगा। हाँ। माँ, एक बार फिर से साइन कर दीजिए। शू शेंग, आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर उस वक्त मैं आपसे न मिलता, तो शायद मेरे पापा। अब जब सोचती हूं ना, तो बहुत डर लगता है। अगर पापा को कुछ अनहोनी हो जाती, तो शायद हमारा पूरा परिवार ही। मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ। ऑपरेशन बहुत सफल रहा। तुम जाकर देखो, ऑपरेशन के बाद की रिकवरी हो रही है। तुम अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी हो। तुम्हें मजबूत बनना होगा। थैंक यू। सच में आज का श्रेय तुम्हें जाता है। 4 मिनट के अंदर जो सीपीआर दिया, खून में ऑक्सीजन बनाए रखी। मैंने तो कुछ खास नहीं किया। हमने पहले ट्रेनिंग ली थी। बस उतना ही किया। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाती। तुमने जो किया वो बहुत अहम था। आज हमने मिलकर तुम्हारे पापा को बचाया है। अरे, सच में? सहयोग बहुत अच्छा रहा। चलो, हिम्मत रखो। दिलासा देने के लिए शुक्रिया। वाह वाह। बॉस, इतना सुंदर क्या है? सुंदर कमरे में सो रही है, यहां नहीं आई क्या? पता नहीं। ठीक है, अब सो जाओ, सो जाओ। गुड नाइट बॉस। ओ, आधी रात में कहा जा सकता हूं? आ,
मेरी कमर में दर्द हो रहा है। इतनी रात गए। हेलो, 58वां ड्राफ्ट कैसा है? इस बार तो काम कर जाना चाहिए, है ना? हम अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, जरा सुनो। इस ड्राफ्ट को तुम्हारे पहले ड्राफ्ट के आइडिया से मिला दिया गया है, बस थोड़ा ट्वीक कर दो, ठीक है? पहला ड्राफ्ट। वाह, तुम कर क्या रहे हो? ओह, मेरी बीवी ने सच में तुम्हें बुला लिया। मैं तो हमेशा पूछती रहती हूँ कि तुम यहाँ कब आओगे, पर मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रहा था। तो ठीक है, कल कल पक्का मैं हॉस्पिटल आऊंगा, ठीक है? तुम भी जल्दी आराम कर लो। हाँ, बाय। उफ। आधी रात हो गई है। आह, तुमने तो मुझे डरा ही डाला। तुम अब तक यहीं हो? क्या तुम पागल हो? कंपनी में क्यों नहीं मेरा इंतजार करते? इतनी ठंड है। कोई सरप्राइज है क्या? ओह, पति जी, तुम्हें क्या हो गया है? बेबी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरे माँ बाप की तो हद ही हो गई है, लेकिन तुम्हारी भी गलती है। मैं सच में तुम्हें कुछ नहीं कह रही। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, उनके साथ मत उलझो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, पर तुमने तो एक मानी। लो, अब हो गया ना। इतना बड़ा तमाशा हो गया। अरे, मेरे माँ बाप सालों से शहर नहीं आए हैं, किसे पता था इतना बड़ा शहर है? वो सचमुच टकरा गए। अरे जान, तुम कहाँ जा रही हो? जान, जल्दबाजी मत करो। बेबी, जल्दबाजी मत करो। बेबी, जान, जान। क्या तुम हिल सकती हो? ठीक है। हटो 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 हटो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आखिर आप इतना सामान लेकर कहाँ से रहे हो? क्या तुम्हें कोई गाड़ी मिल जाएगी? अभी बाहर बहुत सारी गाड़ियां बुला सकते हैं। वैसे भी अब इस घर में रहने की मेरी कोई इस नहीं बची। अरे, तुम्हें क्या हो गया है? माँ, पापा, गुआन अंकल ने यह फ्लैट हमें शादी के घर के तौर पर देने का वादा किया था। फिर आप लोग चुपचाप इसे बेच क्यों रहे थे? क्या तुम्हें गुआन अंकल पता है? वो अभी हॉस्पिटल में है। वो करीब करीब मर ही गए थे। ये सब हो गया। अब आखिर मैं उनके विवाह को कैसे दूंगी? क्या तुमने इस बात के बारे में सोचा भी है? हम तो तुम्हारे भले के लिए कर रहे थे, पगली लड़की। मेरे भले के लिए कैसे? अगर गुआन अंकल को सच हो गया तो मैं क्या करूंगी? शाओ, बेबी, समझा दो, चिल्ला दो, चिल्ला दो। गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। क्या तुम जरा माँ की बात सुनकर समझ सकती हो? जरा सोचो तो। इस घर का मालिक कौन है? गुआन योंगिनियन, गुआन यूकिंग। यहाँ तुम 10 साल रह लो, तब भी ये घर तुम्हारा नहीं होने वाला। हमें बस इस मौके का फायदा उठाकर घर बेचना है। सच में गुआन यूकिंग को बाहर निकालना है। हमने कोई हिसाब लगा लिया है। हमारा घर बेच दो। ये वाला भी बेच दो। पुराना बेच नया लेंगे। एक बड़ा डुप्लेक्स फ्लैट ले लेंगे। अरे, क्या तुम अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहती? हम दोनों तुम्हारा और लेई लेई का ख्याल नहीं रख सकते क्या? है ना बेबी? मुझे और तेरी माँ को देख, हम तुमसे किसी अमीर घर में शादी करने को नहीं कह रहे। तेरी तनख्वाह भी आम है ना? कोई बात नहीं,
खाने पीने और कपड़ों पर कितना ही खर्चा आता है, लेकिन घर तो जिंदगी की बुनियाद है। जब तुम्हारा अपना एक होगा तभी तुम्हें सुकून मिलेगा, तब जाकर तुम्हारा दिल शांत होगा। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो बाहर जाकर सड़क पर खड़े लोगों से पूछो, उनसे पूछो कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए। जवाब एकदम आसान है, बस एक अच्छा सा घर। बेबी, तेरे पापा और मेरी तो तेरे जैसी इकलौती बेटी है। हम तो चाहते हैं कि तू हमेशा खुश रहे। तू तो हमारा दिल है। और तुझे पता है, हम अभी भी तेरी मदद कर सकते हैं। कल को हम नहीं रहे तो तेरी मदद कौन करेगा? तुझे कौन बचाएगा? नहीं, हम तो तेरे लिए ये घर जी तोड़ मेहनत करके कमा रहे हैं। तू समझती क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर गुआनशी को सच में कुछ हो गया तो मैं और मेरी भविष्य के लिए सच होगा। समझ रहे हो ना? बेई बेई, माँ, पापा, माँ, पापा, मैंने बाहर ये सब सुन लिया। आप लोग चैन से रहिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तू कर क्या सकती है? चूंकि गुआन युकिंग को अब पता चल ही गया है, तो घर बिकना तो तय है। अब सबसे पहले पापा को शांत करना है। चलो अंदर आओ। पापा, तुम हमेशा इतनी तेज आवाज में बात करते हो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे अब भी लगता है। मुझे हमेशा लगता था तुम्हारा शरीर बहुत ताकतवर है। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम्हारा शरीर जवान लड़कों से भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन आज तुम यहां लेटे हो। मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है। मुझे बहुत डर भी लग रहा है। तुम्हें जल्दी से ठीक होना होगा। मैं वादा करती हूं, मैं फिर कभी तुम्हें जवाब नहीं दूंगी। मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूं। अंकल गुआन आईसीयू से बाहर आने के बाद आपका शरीर अच्छी तरह से ठीक हो रहा है। अभी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। लेकिन आपको आराम का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा एक्साइट मत होइएगा। ठीक है। परिवार वालों को कुछ भी जरूरत हो तो कॉल बेल बजा दीजिएगा। हमारी नर्स स्टेशन से तुरंत कोई आ जाएगा। जी शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैंने सुन लिया। ठीक है। डॉक्टर ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपको कुछ भी तकलीफ हो तो हमें बताइएगा। हम डॉक्टर को बुला देंगे। हाँ, पापा आप परेशान मत होइए। ऑपरेशन कामयाब रहा। जल्द ही ठीक हो जाएगा। इस बार डॉक्टर जू का बहुत एहसान है। आ? हाँ। अरे क्या हुआ? प्रिया, बाओ क्यों नहीं आया? यही है, यही है। पापा, अरे आ गया। पापा, पापा, क्या कहेगा? जी? पापा को उत्तेजित मत करो। दर्द।
आप क्या पापा? कहाँ दर्द हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं। बाओ, घुटनों के बल बैठने से पैर में दर्द हो रहा है। पापा, अरे, मुझसे गलती हो गई। पापा, अरे, बाओ, अरे, इतनी तो जमीर बाकी है तुम में। तुम अपने पापा के लिए परेशान थी, है ना? ओह, बेचारी। ठीक है, मैंने तुम्हें देख लिया। पापा आधे ठीक हो गए हैं। पापा, आप क्या चाहते हैं? मैं भी मर जाऊंगा। पापा, ये क्या बोल रहे हो तुम? घर जाओ। मैं वापस नहीं जा रही। पापा, मैं आपके साथ रहूंगी। नहीं, तुम्हारी मां तुम्हें देख रही है और तुम्हारी बहनें भी। तुम्हारे वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। बेबे के साथ अपना रिश्ता ठीक से निभाओ। ठीक है पापा, डॉक्टर ने कहा था कि आपको अच्छे से आराम करना है। इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकते। मैं इसे अभी वापस भेज देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है पापा, मैं वापस नहीं जा रही। ओह, गुआन युकिंग को छोड़ दो। मैंने पूरे हफ्ते तुम्हें बर्दाश्त किया है, सिर्फ पापा के सामने। मैंने तुम पर गुस्सा नहीं किया। इस बारे में मेरी गलती है। क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मेरी क्या जिम्मेदारी है? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना? तुमने वो घर मेरे नाम पहले ट्रांसफर कर दिया होता तो क्या मैं पापा को इतना गुस्सा दिला पाता? गुआन जिनेई, तुम बेशर्म हो। बेशर्म कौन है? बहुत है, मैं तुझे नहीं जानती। सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। अगले कुछ दिन बताना। मैं बात नहीं करता। पिताजी तुम्हें दूर नहीं देखना चाहते। क्यों? मैं पिताजी की संजीवनी हूं। तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? क्या तुम किसी संजीवनी से तुलना कर सकते हो? ठीक है, मैं तुलना नहीं कर सकता। संजीवनी है ना? हाँ, तुम हर रोज पिताजी की देखभाल कर सकती हो। मैं चला जाऊंगा, ठीक है? तुम जाओ, तुम जाकर पिताजी की देखभाल करो, जाओ। मैं सच में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, मैं अस्पताल इसलिए नहीं आया क्योंकि पिताजी ने मुझे मना किया था। तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वाह, क्या हुआ? अरे, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे घर पर नहीं था। हमने गड़बड़ कर दी। मैं बस सफाई में मदद करना चाहती हूँ। अरे, सच में तुम्हारे दिल में थोड़ी इज्जत है? उन बेवकूफों की तरह नहीं, बस हंसते खिलखिलाते रहते हैं। यहां क्या हो रहा है? अरे, दरअसल मुझे लगा कोने में धूल जमा हो रही है, तो मैंने सोचा इसे बाहर निकालकर पोंछ दूं और फिर यहाँ रख दूं। मैंने पहली बार किसी को इतनी सारी ट्रॉफियां जीतते देखा है। सच में बहुत शानदार है। तो मैं अभी खुद को रोक नहीं पाई। मैंने 2 सेल्फी खींच ली। क्या आपको कोई आपत्ति है? अरे, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। तुम आराम से फोटो खींचो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने उसकी फोटो क्यों नहीं खींची? मेरे पास इतना ताकतवर बॉस है, तो मैं जरूर स्टेटस पर डालकर दिखाऊंगी। अरे, इसमें दिखाने जैसा क्या है? जरूर दिखाना चाहिए। मैंने आपके बारे में पहले से कई किंवदंतियां सुनी हैं। अच्छा, मैंने क्या कहा? आप 2006 में कंपनी से जुड़ी, सिर्फ 1 साल में रिकॉर्ड बना दिया। 80 लाख की बिक्री। आपकी व्यक्तिगत बिक्री कंपनी की कुल बिक्री का 1/10 हिस्सा थी। 2016 में कंपनी साउथ चाइना मार्केट में उतरती है। आपने खुद पहल करके नए इलाके खोले। 2 साल के अंदर कुल बिक्री 2.6 करोड़ तक पहुंच गई। इसने कंपनी के लिए बिक्री का एक मिथक रच दिया। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं आपकी टीम में हूं। मुझे तो लगता है जैसे मैं सपना देख रही हूं। अरे, उस वक्त मुख्य रूप से कंपनी के प्लेटफॉर्म ने अच्छा रिजल्ट दिया और फिर मौका भी मिल गया। साथ ही मैंने खुद भी थोड़ी ज्यादा मेहनत की। हाँ हाँ,
बिल्कुल सही कहा। जो जितना काबिल होता है वो उतना ही ज्यादा विनम्र होता है। भाई साहब सुनिए, आपके अंडर में काम करके मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, और बेहद मोटिवेशन मिलता है, सच में। क्योंकि आप हमारे रोल मॉडल हैं। हा हा हा। चलो चलो। कर लो। हाँ हाँ हाँ। अरे, डिब्बे में इतनी सारी ट्रॉफियां क्यों पड़ी हैं? अरे, तुम्हारी भाभी कहती है बहुत ज्यादा है, अगर सब बाहर रख दी तो बहुत जगह घेर लेंगी, इसलिए बस एक दो ही सजा कर रखो। अच्छा, ये क्या बात हुई? इतनी सारी ट्रॉफियां, ये सब तो सम्मान है। ये तो घर की शान बढ़ाने की चीज है, बीवी पर क्या फर्क पड़ता है? हाँ, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है। लगता है मेरी भाभी बहुत सादगी से रहती है। मुझे डर था कि कहीं कोई और लड़की तुम्हें मुझसे छीन न ले। अरे, तू तो बड़ा शैतान निकला। ये तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुमने जल्दी से उन्हें मीटिंग के लिए बुला लिया? अच्छा, तो ये मेरे हैं। अच्छा, रहने भी दो, कोई बात नहीं, बहुत साफ सुथरा है। हम बहुत हैंडसम लग रहा है। अरे अरे अरे, मीटिंग में लग जाओ। माँ, थोड़ा पानी पी लीजिए। लो। तुम इस पूरी रात ठीक से सोई भी नहीं हो। तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? अरे, तुम हफ्तों से अस्पताल में पापा के पास बैठी हो। थोड़ा घर जाकर देखो भी। जाकर थोड़ा आराम करो। और बच्चे और पति का भी तो ध्यान रखो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा की कुछ दिन पहले सर्जरी हुई थी। मुझे अभी चिंता बनी रहती है। थोड़ा उनके पास और बैठती हूँ। पापा को होश आ गया। पापा, अरे आंखें खोलती। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? अगर कहीं भी तकलीफ हो तो मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाती हूँ। पहले से बहुत अच्छा हूं, मुझे बहुत आराम है अब। अरे देखो तो। अरे वाह, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा। देखो, मैंने कहा था तुमसे, डॉक्टर जू ने सर्जरी बहुत अच्छी की है। पिछली बार जीवू की सर्जरी भी बहुत कामयाब रही थी। आ, ये लो, मैं इसे थोड़ा हिला देता हूँ। हाँ अच्छा, ठीक है। वाह वाह। ये लो, जरा देखना तो। आराम से। अरे, डॉक्टर जू, इनकी सर्जरी का हाथ ही कमाल का है और इंसानियत भी बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, उस दिन ऑपरेशन थिएटर में मेरी हालत खराब थी और ये मुझे दिलासा भी दे रहे थे। अरे, मेरी किस्मत तो देखो, सच में बहुत अच्छी है। तुम उससे अचानक कैसे मिल गई? हाँ हाँ हाँ। तुम्हें पता नहीं, अच्छा, ये डॉक्टर नी और यूकिंग बस सड़क के उस पार। पिछली बार मैं उनसे लिफ्ट में मिली थी। मैंने उन्हें यूकिंग के घर खाने पर भी बुलाया था। वो ठीक सामने वाले दरवाजे पर रहते हैं। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा। क्या तुम इन दिनों पापा के साथ व्यस्त नहीं हो? मुझे तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। हुई माँ, नमस्ते। अरे दोयोन। निजी तौर पर उनका आपस में क्या रिश्ता है? मुझे ठीक ठीक नहीं पता। लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ। डॉक्टर नी यूकिंग का बहुत खास ख्याल रखते हैं। वो उसे बार बार खाने में नखरे न करने को कहते रहे। बारिश हुई है क्या? मैं उनकी बात सुन रही हूँ। ओह, वैसे भी उनका रिश्ता कोई आम नहीं है। यो हाहाऊं। वो दोयुन, आ अपनी माँ की बात सुनो। बेहतर होगा तुम पहले घर जाओ। यहाँ कई दिनों से हो। भविष्य में तुम और तुम्हारी माँ बारी बारी से काम करोगी, ठीक है? चलो वापस चलकर देखते हैं। ठीक है पापा। तो आप अच्छे से आराम कीजिए। मैं चली जाती हूँ। ठीक है। मेरे पास है, चिंता मत करो।
मैं हूँ। अरे अच्छे से आराम करके वापस जाना। हाँ हाँ हाँ। मुझे युकिंग के लिए बहुत खुशी हो रही है। अरे बच्चे की किस्मत आ ही गई। मैं इसे रोक नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ। कोई तो है जिसकी बेटियां घर छोड़कर जा चुकी हैं। बेटे की चाहत, अपनी ही बेटी को दूध देने वाली गाय समझना। इतनी नफरत क्यों है? बहुत घिनौना है। मेरा मतलब कुछ लोगों को अब भी मेरी बेटी की याद आती है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा ये कोई नाटक नहीं है। पूरी तरह सहमत। हाँ हाँ हाँ, यह पहली बार है जब हम दोनों की राय एक जैसी हुई है। ओह लेकिन ठीक है। मैं 2 शब्द और जोड़ने जा रही हूँ। कोई नाटक नहीं। हाँ हाँ हाँ। अरे बस साथ में खाना खा रहे हैं। वो तो डॉक्टर शू की शालीनता है। ज्यादा सोचा? क्या तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो? डॉक्टर शू खूबसूरत हैं। और काबिल भी। मैं जितना सोचती हूँ उतना ही पसंद करती हूँ। कैप्टन और डॉक्टर की जोड़ी बढ़िया है। हाँ, जबरदस्त जोड़ी है। क्या जोड़ी है? हम्म। अच्छा, इंसाफ की बात करूं तो डॉक्टर शू अच्छे हैं, लेकिन उनकी मां तो पूरे दिन अपने बेटे के पीछे पीछे लगी रहती है, हर चीज में टांग अड़ाती है। ऐसे परिवार में शादी करने पर हमारी बेटी को या तो नुकसान उठाना पड़ेगा या गुस्सा खाना पड़ेगा। हाँ, सही कहा। अरे, लेकिन अगर उसकी शादी हो गई तो? थोड़ा अलग रहने पर यह माँ शायद थोड़ी बेहतर हो जाए। तुम्हें क्या लगता है? बस उसकी मां, क्या वो बहुत बड़ा रोड़ा नहीं है जिस पर हर तरफ तोपे लगे हो? अच्छा, जो भी उसके बेटे से झुकेगा वो उसी को काट देगी। ओहो, जी हाँ आंटी। अरे गुआन अंकल, आज तबीयत कैसी है आपकी? अरे जिया, शुक्रिया, बहुत बेहतर। आपकी सेहत अच्छी है। मैं देखने में काफी तंदुरुस्त लग रही हैं। जल्दी से ठीक हो जाइए। अरे शुक्रिया। अरे तो बात क्या बनी? वैसे वो छोटी सी जिया, जी। वो अटेंडिंग डॉक्टर राउंड्स पर कब आते हैं? अरे मैंने पता लगा लिया, 10 बजे आएंगे। अरे वो क्या, जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया, क्या वो भी वार्ड राउंड्स पर आ रहे हैं? डॉक्टर शू। बिल्कुल, आप तो डॉक्टर शू के मरीज हैं। वो जरूर व्यक्तिगत रूप से आपको देखने आएंगे। वो हमेशा से इतने जिम्मेदार रहे हैं। आप पहले आराम कीजिए, मैं बाहर जा रहा हूँ। जी ठीक है, शुक्रिया। तुम क्या खिलखिला रही हो? जल्दी से युकिंग को बुलाओ, डॉक्टर राउंड्स पर जल्दी ही आएंगे। वो अब तक आई क्यों नहीं? ठीक है, फिक्र मत करो। मैं अभी फोन लगाता हूँ। तुम्हें हर बात की इतनी फिक्र करने की आदत है। तभी तो मुझे ये बीमारी हुई। अच्छा, अभी करता हूं कॉल। अरे बाप रे, सच में। उफ। आज तो तुम्हारी नाइट ड्यूटी है ना? वार्ड नंबर 701 के मरीज की देखभाल पर ध्यान दो। जी ठीक हो। अच्छा, जाओ अब। ठीक है। डीन कॉन्ग। अरे लीक्विंग, अरे तुम यहाँ कैसे? अरे, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। उनकी सर्जरी हुई है। अब उनकी क्या हालत है? चीफ सर्जन कौन थे? अरे, डॉक्टर जू ने सर्जरी की थी। अब वो रिकवर हो रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है। मुझे क्विंगफिंग की मेडिकल स्किल पर पूरा भरोसा है। तो फिर क्या, चलो मैं तुम्हारे साथ वार्ड में चलकर अंकल से मिलता हूँ। अरे, अगर तुम्हें किसी चीज की मदद चाहिए तो मुझसे जरूर कहना। तो फिर मैं अब से बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी नहीं करूंगी। हाँ, बिल्कुल।